गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन या विलयन। अपन ने विलयन के बारे में पढ़ लिया था कि विलयन क्या है। ये विलयन दो भागों से मिलकर बना था। अपन ने ये भी चर्चा कर ली थी, कोई दो तीन भागों से मिलकर बना था, ये भी चर्चा अपन ने कर ली। अपन जो विलयन के सांद्रता के पदों में पढ़ रहे थे, तो उसका सांद्रता के पदों में अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया था, मास परसेंटेज पढ़ लिया था, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया था, वॉल्यूम मास परसेंटेज पढ़ लिया था, और तीसरा अपन ने पढ़ लिया था मोल फ्रिक्शन या मोल प्रभाव। इसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। मैंने आपसे एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था कि आप 4 घटक लीजिए या 4 कंपाउंड लीजिए और उनसे क्या बनाइए, एक सॉल्यूशन बनाइए, और उस सॉल्यूशन का आप क्या लीजिए, मोल प्रभाव का मान आप मुझे बताइए कि एक आया। आशा करता हूं आप सबका आंसर आ गया होगा, एक ही आएगा। जैसे कि अपन ने एक दो देखे थे, दो चीजों से मिलकर सॉल्यूशन बनाया था, तो उसका मोल प्रभाव का मान भी कितना आ रहा था, एक आ रहा था। और अपन ने 3 कार्य करके देखा था, तो उसका मोल प्रभाव का मान भी एक आ रहा था, और एक मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आशा करता हूं सबका आंसर उसमें आ गया होगा। ठीक है, तो अपने को आज नेक्स्ट जो पढ़ना है, इसमें मैंने कहा था कि मोल फ्रिक्शन या मोल प्रभाव से कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एमपी बोर्ड पर या पूछे जाने की संभावना है, उनको अपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अपन ने यहाँ सॉल्यूशन बना था उस टाइम की, ये है सॉल्यूशन, इसमें ए और बी, एक विलेय है और एक विलायक है। इन दो चीजों से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन या फिर विलयन। ठीक है, एक क्या है, सॉल्वेंट है और एक है सॉल्यूट। दो पार्ट्स हैं इसके, इससे बनके बना है अपना ये सॉल्यूशन। तो अपन ने उस नेक्स्ट क्लास में क्या चर्चा की थी कि जो मोल निकालना है हमें किसके, ए को हम क्या करते हैं, सॉल्यूट समझ लें, बी को क्या मान लें, सॉल्वेंट मान लें। ठीक है ना, तो इसको अपन मान लेते हैं सॉल्वेंट विलायक, इसको मान लेते हैं सॉल्यूट या ठीक है। यदि मैंने आपसे बोला कि इस सॉल्यूशन में जो ए और बी है, इनमें आप ए के मोल बताइए मेरे लिए, तो ए के मोल आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको निकालना बताया था। फटाफट से 1 मिनट में उसी के रिवाइज कर लेते, क्योंकि इसी पे आधारित अपना फॉर्मूला बना लेंगे अपन, उस पे आधारित अपन एक न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन ए के मोल निकालें। तो कैसे निकालते हैं ए के मोल, ए के मोल यदि अपन किसी को निकालना है तो अपन मतलब ए के मोल, ठीक है, टोटल विलयन के मोल, सॉल्यूट की नहीं, क्या टोटल विलयन के मोल। टोटल विलयन के मोल कैसे निकालेंगे, देखो विलयन सॉल्यूशन के जो मोल होंगे या विलयन के जो मोल होंगे अपन ने निकाल लिए, सीख लिया था यहाँ से। तो ए दोनों चीजों से मिलकर बना है, तो ये दोनों चीजों से मिलकर बना है, तो मतलब इसमें विलेय के भी होंगे और क्या होंगे, विलायक के भी होंगे, सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है अपने पास, इसके मोल क्या है, Na, ठीक है, और इसके अपन ने क्या मान लिए, Nb। तो एक सॉल्यूट, विलेय और विलायक के कुल मोल मतलब विलयन के मोल, तो विलयन का कुल मोल हो जाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आता है, ए के मोल निकालना है, तो ए के मोल, मोल ऑफ ए, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। यदि आपने इससे पहले नहीं देखा तो इसे देख लीजिए। इससे अपन सिर्फ फॉर्मूला बनाना सीखे हैं, कैसे बना था, किस कंडीशन थी उसकी, वो अपन ने नेक्स्ट सेशन में अपन ने पढ़ लिया था, नेक्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन जो क्या फॉर्मूला बनाएंगे इसका, और फॉर्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन करने का प्रयत्न करेंगे, किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पढ़ सकता है। ए के मोल किसके निकालना है अपन, ए के मोल, तो ए के मोल और टोटल सॉल्यूशन ऑफ मोल, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन मतलब कुल विलयन के मोल। जी जी, कुल विलयन के मोल क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा Na प्लस Nb, तो यहां से अपने जब मोल आ जाएगा, ए के मोल क्या होंगे, ए के जो मोल होंगे Na अपॉन विलयन के मोल क्या है, Na प्लस Nb, ये एक ही निकल जाए। यहाँ तक आशा करता हूँ किसी को डाउट नहीं होगा। यदि है आपने तो इसका मतलब पहले, इससे पहले वाला क्लास को अटेंड नहीं किया है या पढ़ा नहीं है, इसके मतलब फिर आपको डाउट आ गया। ठीक है, यदि आपको बी के मोल निकालना है तो बिल्कुल सेम कंडीशन,
बी के मोल निकालना है तो बी के मोल क्या है, एन बी। टोटल सॉल्यूशन ऑफ मोल मतलब बिलियन के कितने मोल हैं, तो बिलियन के मोल क्या है अपने पास, ये रहा Na प्लस Na। ठीक है, अब इनका मैंने बताया था कि जो मोल प्रभाज का मान होता है वो 1 होता है, बताया था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कहानी की अपन ने इसको x प्लस xp का मान क्या होगा, 1 होता है, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के लिए करने की कोशिश करते हैं। एक और फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, ध्यान लिख ले रहा उस फॉर्मूले के लिए, अभी काम आएगा अपने लिए। चल एक और फॉर्मूला रह गया, आप इसमें से कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन इससे कर लेंगे तो आपको और अच्छे आसानी से समझ में आ जाएगा कि मोल प्रभाज है क्या वाकई में। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन इसमें न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझना है तो इससे पहले क्लास को अटेंड करने हैं आपको, और अच्छे से कैसे बने थे अपन ने सारे चर्चा कर ली। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और उसे आप करने की पेन कॉपी निकाल लीजिए, आपकी जोड़ी है नोटबुक, और उसे मेरे साथ करिए, आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, एक इस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है अपने लिए। इस पात्र में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस सॉल्यूशन में हमें मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज की गणना करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने क्या क्या चीजें मिलाई हैं, इसमें से मैं 16 ग्राम मेथनॉल मिलाता हूँ, CH3OH, इसको बोलते हैं, आप सब जानते हैं 16 ग्राम क्या है, मेथनॉल मिला हुआ है। इस जो विलेन बना है कितने पानी में घोला गया होगा, ये भी बात है। ये तो क्या हो गया, विलेय हो गया, तो विलायक की जो मात्रा होगी इसमें, यानी कि पानी में घोला गया है कितनी को, 16 ग्राम, 60 ग्राम मेथनॉल को पानी में डिजोल्व करके, पानी में घोलकर, और इसका एक प्रकार का क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। तो कितने ग्राम पानी में घोला है, मैंने इसे 90 ग्राम पानी में घोला है। आशा करता हूं समझ में आ गया। एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बनाना है अपने लिए कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आते हैं, जो आपकी बुक्स में दिए हों आप उन्हें कोशिश करें, बिल्कुल बनेंगे आपसे, बस यहाँ कॉन्सेप्ट उनका यही है कि सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें दो ही पार्ट, जैसे सॉल्यूशन है आपके दिमाग में आ गया होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स होंगे इसमें। तो सॉल्यूट की जो मात्रा है 16 ग्राम है। ठीक है, अब जो कितने पानी में घोला गया होगा, मतलब सॉल्वेंट, विलायक, ठीक है, कितने पानी में घोला गया होगा, वो हो जाएगा सॉल्यूट। यहां तक आपको समस्या नहीं होगी। अब इससे ये मिलकर सॉल्यूशन तो बन गया। अब एक जो सॉल्यूशन जो बना है, यदि मैं आपसे कहूं कि आप मेथनॉल और पानी का क्या बताइए मुझे, मोल प्रभाज की गणना कीजिए, या मोल प्रभाज का मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कीजिए, गणना कीजिए। क्या है क्वेश्चन मेरा, क्या है कि आप मेथनॉल के भी मोल बताइए मुझे, मेथनॉल का मोल प्रभाज भी बताइए, और किसका, जो इसमें जो सॉल्वेंट्स है, मतलब पानी है या वाटर है, उसका भी आप मुझे क्या बताइए, मोल प्रभाज बताइए। तो सीधी बात है, अपन जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं के आधार पे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। करने की कोशिश करो, फिर अपन इसे करते हैं। आशा करता हूँ आधा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। चलो नहीं हुआ है तो यहाँ देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या दिया है हमें कि 16 ग्राम है, 16 ग्राम क्या है, मेथनॉल है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। मेथनॉल कितना दिया है, यहाँ लिख लो, ठीक है। पानी मतलब H2O कितना दिया है, H2 दिया है 90 ग्राम, ठीक है। मोल इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ये आपने बहुत बार 11th क्लास में पढ़ा होगा और बहुत बार आपने 9th क्लास से चलता आ रहा होगा। क्या है, भार बटे अणुभार, पढ़ा है आपने, भार बटे अणुभार।
इसे बोलेंगे मास, मोलर मास, और ये मोल। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मतलब मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार, ये होता है फॉर्मूला। अब अणुभार कैसे निकालोगे, भार को सर इसमें दिया है, हमें अणुभार निकालना सीखना पड़ेगा। अणुभार निकालने के लिए अपने 9th क्लास में चलना पड़ेगा। 9th क्लास में सीखे होंगे आपने अणुभार निकालना, या 11th क्लास में भी थे, इसमें आपने सीखे होंगे। तो कैसे निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं अपन, CH3 का। अब इसको अपन साफ कर देते हैं, वो अपना यहां से सॉल्व कर देता है। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने लिए, इसका क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है CH3OH, मतलब मेथनॉल का क्या निकालना है अपने लिए, मोलर मास, अणुभार या मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे बच्चों, कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जरा जरा नजर पारो आप, इधर नजर देखने में क्या मिल रहा है हमें, 3 है हाइड्रोजन के और 1 जे है, तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख लो भाई 4, कोई समस्या है नहीं होगी, क्योंकि कार्बन का कितना होता है मास 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो यहाँ कितने हैं 3 और 1 जे हो गया 4, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16। अब इन्हें आप प्लस करोगे, 16 4 20 10 32, कितना हो जाएगा 32। किसका मोलर मास निकल गया, CH3OH का, ठीक है। अब इस मोल वाले फॉर्मूले में मान रख दो आप, मोल किसके मोल निकालना है, देखो अपने लिए CH3OH के मोल निकालेंगे, तो मोल वाले फॉर्मूले में रखेंगे अपन, भार कितना दिया था 16, कोई समस्या है, और मोलर मास कितना आ गया, इस वाले फॉर्मूले में मान रखना है, गौर से देखना, इस वाले में कितना है भार जरा, ठीक है। मोलर मास कितना निकाल दिया अपन ने, अणुभार कितना निकाल दिया 32, कोई समस्या है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसे आप काटो 1/2, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, आधा है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ऐसे किसके निकाल लो आप, H2O के, H2O कितना है अपने पास, H2O के मोल निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा, भार मास अपॉन मोलर मास, मतलब अणुभार या मॉलिक्यूलर, ठीक है। मोल क्या है, कैसे निकला, इसका कितना दिया है 90, ठीक है ना, और इसका हाँ अणुभार है मॉलिक्यूलर मास और निकालना है H2O का। H का कितना होता है 1 और ये कितने हैं जैसे 2, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो इसका लिख दो आप, कितने हो गए 18, कोई समस्या है नहीं होगी। यहां से आप इसको कैंसल आउट करो, कैंसल आउट करोगे तो कितना आएगा 18 पंचे 90, कितना आ जाएगा 5, H2O का कितना आ गया 5। अभी सर आप क्वेश्चन हो गया, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आपने क्या निकाला है, भार और अणुभार निकाला है। एक बार और रिवाइज करेंगे, अभी समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसे पर्टिकुलर दोबारा से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ अपन इसके लिखे हैं क्वेश्चन के टेबल में क्या दिया था आपने लिए, मेथनॉल CH3OH कितना दिया था 16 ग्राम, H2O कितना था 90 ग्राम, ठीक है, ये भी अपने को काम है। चलो अब इसे आगे सॉल्व करो। चलिए एक बार और देख लीजिए क्या क्या कंडीशंस क्या थी, जिसको बायो वाला होगा वो कम समझ में आया होगा, तो इसे एक बार फटाफट से और देख लीजिए कि अपन ने ऐसा सॉल्यूशन बनाने का बोला था मैंने आपसे कि उसमें क्या है बिलियन, ऐसा बिलियन बनाने का कहा था कि उसमें क्या है 16 ग्राम क्या है मेथनॉल है, कितने पानी में घोला गया है उसके लिए 90 ग्राम
पानी में आपने घोल के एक क्या बनाया है, विलयन बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। यहाँ तक आपको साथ समझ में आए किसकी कैलकुलेशन करना है, किसकी गणना करना है। फिर मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आप H2O की भी मोल अंश बताइए मेरे लिए, H2O की भी मोल फ्रैक्शन बताइए, मोल अंश बताइए, और मेरे लिए आप मेथनॉल के भी बताइए। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। अब जो क्या है, ये सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, दो चीजों से मिलकर बना है विलयन। अपन मोल कैसे निकालते हैं, ए के मोल यदि अपने निकालना है, मान लो कि जे ए है और जे बी है, वही कंडीशन जो अभी अपने आगे थोड़ी मिनट पहले पढ़ी है। तो अपन ए के मोल कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे, Na मतलब ए के मोल अपॉन बिलियन के कुल मोल। बिलियन के कुल मोल क्या होंगे, अपन जोड़ दे देते Na प्लस Nb, तो वही तो कर रहे हैं अपन इसमें। फिर मोल निकालना, मोल भार कैसे निकालेंगे, तो मोल भार अपॉन अणुभार होता है, मतलब मास अपॉन मोलर मास होता है। मास क्या दिया है, वजन कितना कितना दिया है अपने लिए, 16 ग्राम भार। अब अणुभार कैसे निकालेंगे, अपन ने अणुभार निकालने के लिए यहाँ पर क्या याद होना चाहिए, इनके परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए अपने लिए। कार्बन का कितना होता है 12, जैसे कि अपन ने जी लिखा। इसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 4 कैसे आ गया, देखो 3 तो हाइड्रोजन जे है और 1 हाइड्रोजन ए है, तो कितने हो गए 4। ऑक्सीजन का कितना, जे ऐसा 16, कितना हो गया 32। यहाँ तक आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। अब इस वाले फॉर्मूले पे नजर मारो, तो इसमें क्या है, ये क्या हो गया, मोलर मास अणुभार, अणुभार की जगह अणुभार को रख दो। मास कितना दिया है उसका, जे आपने उसको सॉल्व किया, कितना आ गया 0.5, कोई डाउट नहीं। आप किसके निकाले थे, आपने H2O का। अब ऐसे ही आपको क्या सॉरी मेथनॉल का CH3OH का। फिर किसका निकालना है मेरे, H2O का। H2O को कैसे निकालेंगे, वो सेम कंडीशन। H2O का पहले हमें मोलर मास का पता होना चाहिए, अणुभार का। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, एक बार और देख लीजिए आप H2O का मॉलिक्यूलर मास। देखो हाइड्रोजन कितना होता है 1, लेकिन कितने हैं H2O में, तो प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 18, तो ये रहा 18। कितना दिया है क्वेश्चन पेपर में अपन ने 90, तो सॉल्व करो, मोल कितने आ गए अपने पास 5। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये ए के मोल और बी के मोल तो आ रहा है, लेकिन ए के मोल अपन नीचे क्या रखते हैं, बिलियन के कुल मोल। तो सर अभी बिलियन के मोल और निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा बिलियन के कुल मोल अपने लिए। देखो सपोज करो जी क्या है Na मान लेते हैं अपन, समझ में आ गया, और जी Nb है अपने पास, जो अपन उससे पहले वाले की है। तो जे Na हो गया, जे P हो गया, बस क्या नाम भी तो चेंज किया है, एक मेथनॉल H2O है, वहां अपन ने नाम नहीं था Na और Na भी रख दिया था अपन ने। यहाँ क्या है यार, बिलियन के कुल मोल, मतलब टोटल मोल ऑफ कुल मोल। ठीक है, बिलियन के कुल मोल आप कैसे निकालोगे, तो आपके दिमाग में आ रहा बिलियन किससे मिलकर बनाया जाता है, सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दो भागों से, मतलब ए और बी से। तो इसमें भी ये दोनों ये चीजें हैं, इसमें क्या है देखो 5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.5, तो बिलियन का कितना मोलर मास कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 5.5। अब आपका सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। यहाँ तक क्या क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर दोगे, अब तक समझ में आ गया होगा। अब अपने मैंने पूछा था कि आप H2O के भी बताइए और मेथनॉल के भी बताइए, तो अब आप बता सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं किसके मोल निकालना है, पहले CH3 के, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो जो CH3 के मोल हैं पहले उन्हें लिखोगे। CH3 के मोल क्या हैं, CH3 के मोल अपने पास कितने हैं, देखो CH3 के कितना निकालेगा अपने पास 0.5, यहां तक कोई समझ में आ रहा है। और बाकी बिलियन के कुल मोल करते चलो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास
0.5 अपॉन 5.5। ठीक है, ऐसे ही आप इसको अब सॉल्व कर लो। क्या है, ऐसे सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करने पर आपका आ रहा होगा 0.09, ऐसा कुछ आ रहा होगा 0.09। ठीक है, ये किसका आ गया अपने पास मोल, CH3OH का, मतलब मेथनॉल। ठीक है, यदि जो कैलकुलेशन में बोल रहा हूं कि मोल प्रभाज का मान 1 होता है, अब जो देखते हैं इसमें आएगा कि नहीं, आना तो चाहिए, वैसे करके हैं इसको सॉल्व, नहीं तो फिर अपना करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखते हैं किसका H2 होगा। और चलो H2O केवल निकालो, H2O, H2O के भार कितना दिया है अपने लिए, यहाँ था ये 5, ये कितना है अपने पास 5, और बिलियन का H2O के मोल हो गए, और बिलियन के मोल कितने थे अपने पास 5.5, ये है ना बिलियन जी। यहाँ आप इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.91, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा आपके पास 0.91। ठीक है, जिसको यदि अपन मोल प्रभाज का मान या मोल फ्रिक्शन का मान क्या होता है, XA प्लस XB, और इनका मान क्या होता है 1, देखते हैं 1 होगा कि नहीं। चलो इसको जोड़ दो पहले, 0.91 प्लस 0.09, इनको प्लस करोगे तो 1 आ रहा होगा, तो मतलब मोल प्रभाज का मान 1 होता है। जी अपन ने आपको मैंने होमवर्क में दिया था, उससे भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, और जब अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन जमाया उसके हिसाब से भी उसका मान 1 ही होता है, क्योंकि जब राउल्ट का जो नियम आएगा, राउल्ट्स लॉ आएगा, उसमें आपको काम आएगा। जब मैं आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाऊंगा तो सिर्फ इसमें आपको देखना है, वहां से लगेगा उसमें फॉर्मूला। तो यहाँ तक कोई समस्या है, आशा करता हूँ आ गया होगा। और आपने मन से जितने भी आपकी जो बुक्स में पढ़ते हो, आप सिवलाड की है, नंबो, जो भी आपके पास बुक है, उसमें से इस मोलन्स के जो भी क्वेश्चन दिए हो न्यूमेरिकल्स के, करने की कोशिश करें आप, बिल्कुल आपसे बन जाए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इनका यही है, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट से आप इनको सॉल्व कर लोगे। क्या लगाना है, मोल मास अपॉन मोलर मास, मतलब मोल से क्या लगाओगे आप, अणु, जो भार दिया है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार से क्या निकाली, अणुभार कैसे निकाल लिया, जी आपके सामने है, अभी निकाल के बताया था। इसमें फिर क्या, फिर किसके निकालोगे, बिलियन के में जोड़ देना, जी 2 के निकालवा रहा। एग्जाम पेपर में आपसे सिर्फ 1 का पूछेगा, क्योंकि इसमें से 2 नंबर का अधिकांश क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। जब बॉइलिंग पॉइंट ओवाइड पढ़ेंगे अपन, क्वथनांक मूल्यन हिमांक में अपनमन, तो उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इसमें से जो मोलर मास यदि मोल प्रभाज पूछेगा तो 2 अंक का क्वेश्चन आ सकता है। अपन ने दोनों के निकाले थे, उस बिलियन में से वो सिर्फ 1 के मोल दे देता, अपने लिए 1 के मोल अंश बताइए, तो कहां तक, या अपन ने H2O का पूछता तो आधा सॉल्व होता। जैसे देख ही लिया अपन ने, यदि वो किसके पूछता अपन से, 1 किसी के ही पूछेगा, 2 के पूछे तो अपन ने 2 के ही कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन अपना मोल फ्रिक्शन मोल अंश खत्म होता है। आप नेक्स्ट जो अपन क्लास में पढ़ेंगे वो रहेगा अपना मोलरता और मोलरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा।